अब दुबई में इतना बड़ा मंदिर बना दिया है। तो वो माइनॉरिटीज के लिए बना दिया, आपको क्या हो गया? माइनॉरिटीज के लिए बनाया, वहाँ पर हिंदू नहीं रहते हैं क्या? तो पहले इनको याद नहीं आया मंदिर बनाना? इतने साल से दुबई बना हुआ है, कितने साल हो गए दुबई का बने हुए? तो वहाँ अगर अब बना दिया उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए, कदम उन्होंने उठा लिया है, तो हम क्यों बोल रहे हैं इस पर? वहाँ पर माइनॉरिटीज रहती है ना, तो वहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, वहाँ पर ईसाई भी रहते हैं, तो उन्होंने अपनी भी इबादत गाहों में जाना होता है ना, उन्होंने कि नहीं जाना होता? तो हमारी इबादत गाहें जो इंडिया में शहीद की जा रही है जो मस्जिद, चाइना शहीद कर रहा है वो, चाइना तो नहीं किया ये। चाइना ने क्यों नहीं शहीद किया? आपको इल्म ही नहीं है? चाइना ने 700 से जायद मस्जिदों को नाउजुबिल्लाह वहाँ पर ढाया है, डिमोलिश किया है। तो ये मोदी ने नहीं किया, मोदी हुकूमत ने। वहाँ पर मंदिरों से ज्यादा मस्जिदें हैं सर। नहीं मोदी, मैं कह रहा हूँ मोदी ने नहीं किया। मोदी का हिंदू इसका नाम ले रहा हूँ, जो इंडिया का मौजूदा वजीर आज़म। मुझे पता है, तो वहाँ पर मंदिरों से ज्यादा मस्जिदें हैं, और अगर वो मुसलमानों पर इतना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, ये अरब देश वाले भी ना हमारे पड़ोसी मुल्कों को चैन से रहने नहीं देंगे। अब इन्हीं दादा को देख लो, दादाजी शायद ये मदरसे में पढ़े होंगे। अब इनके पेट में इतनी दर्द पैदा हो गई है कि जो मंदिर बन गया है ना एक उसी पर लेकर, उसी पर ही बेस्ड ये वीडियो है कि पाकिस्तानी उस मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय अपनी रखते हैं और क्या कहते हैं मोदी पावर पर या भारत सनातन पावर पर, कि जो अब अरब देशों ने भी मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिया है। उस पर लेकर ये जो जाहिल हैं, पाकिस्तान के मदरसा छाप जाहिल हैं, वो क्या सोचते हैं, क्यों इनके पेट में दर्द हो रही है, उसी पर बेस्ड ये दोस्तों वीडियो है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हंसी आएगी। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। तो दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। इतना जुल्म कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हमें ही क्यों नजर आ रहा है? पूरी दुनिया को नजर क्यों नहीं आ रहा? हमारी जो कौम जो ना इस वक्त ये यानी कि ना इसको नफ्सा नफसी पड़ी, अपनी पड़ी है। मुल्क और कौम इस्लाम की कुछ नहीं पड़ी हुई है इनको। नहीं, आप मुझे बताएं ना। देखें, सऊदी ने हमारे भिखारी पकड़े। तमाम अरब ममालिक कहते हैं हमने पाकिस्तानियों को नहीं अपने मुल्क में ज्यादा एंट्री देनी, भारतीयों को देनी है। ये सिर्फ एक सऊदिया की नहीं मैं बता रही, दुबई भी यही कहता है। जितने मुस्लिम ममालिक है उनका ये रद्द अमल है। तो क्यों वो करेगा? खुद इल्जाम किसके ऊपर लगाएगा? पाकिस्तान के ऊपर। इंडियन करेगा और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाएगा। सऊदिया का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, मत भूले। सऊदिया का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, ये मत भूले। सऊदिया पागल नहीं है। नहीं पागल नहीं है, लेकिन ये तो कोशिश करेंगे ना, अपनी इल्जाम तो लगाएंगे हमारे कैसे? ऊपर। अच्छा, हमारे ऊपर क्यों लगाएंगे? उनको हमसे क्या लेना देना है? हमारी हरकतें सही हैं। या जो दिल्ली में वो खुद को हमारा फौज के ऊपर क्या नाम है उसका? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इल्जाम मेरी बात सुने। पाकिस्तान के हमने यहाँ से खुद ग्रुप पकड़ा एयरपोर्ट पे, जो लोग भिखारी बन के जा रहे थे, तो क्या वो झूठ था? पकड़ा? हाँ, तो फिर वो झूठ था? नहीं, झूठ तो नहीं था। तो फिर ना अपनी भी तो गलतियां हम देखे ना। मैं कहती हूँ हमारी हरकतें सही हो जाए। हम हाँ। बेटा मेरी बात सुनो, पहले आप इंडिया का कोई भी चैनल खोल कर देख लो, कोई भी चैनल, वो पाकिस्तान के खिलाफ इतनी जहर उगलते हैं, आप उतना कह नहीं सकते, जितना आप सुन नहीं सकते जो कुछ कह रहे हैं वो करते हैं। मैंने सुने हैं, करते हैं, बोलते हैं। मगर हमारा मीडिया भी तो देखिए, हमारे दिलों में नफरत क्यों है भारत के लिए? क्योंकि हमारा मीडिया उनकी कोई पॉजिटिव चीज नहीं दिखाता, कोई पॉजिटिव चीज। अभी मैं आपसे पूछूंगी, आपको नहीं पता होगा, तो क्या दोनों तरफ का मीडिया करता है ऐसे? दोनों तरफ का मीडिया। लेकिन हमने इतना नहीं करते जितना वो हमारे खिलाफ हुआ है। कोई एक अच्छी बात बता दे उनकी, कोई एक अचीवमेंट बता दे जो आपको पता हो, बताएं। किसकी? भारत की। भारत की? वहाँ तो हमारे मुसलमान ही हमारे खिलाफ है। चलो अभी देखो ना, आपको उनकी कोई एक अचीवमेंट, वहाँ के मुसलमान हमारे खिलाफ हैं कैसे? हाँ जी, क्या कहते हैं, मैं इंडिया में मैं पता नहीं कितनी, मैं 2005 में गया था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई थी, फिर 2007 में गया था। मैंने कहा यार पाकिस्तान बहुत है, कहता इंडिया बहुत अच्छा है। मैं कहा इंडिया, वो इंडिया कहता प्या। हाँ, उनके मुसलमानों ने आपको जवाब दिया? हाँ, कहता है हम तो यहाँ से पूरा ठीक ठाक है, बहुत पाकिस्तान में क्या है। तो जब उन्होंने खुद आपको जवाब दे दिया, तो पीछे रह क्या जाता है? तो फिर बहस किस बात की? वो जो हमारे जो वो भाई मुसलमान वहाँ रहते हैं ना, वो हिंदुओं के रंग में रंगे गए हुए हैं। भाईचारे से रहते हैं। कोई फर्क में मजहब में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। मैंने जहाँ आप चाइना के बड़े नैतिक किया वहाँ पर मैंने। भाई वो लोग अगर आपस में भाइयों की तरह रहते हैं, सुकून अमन से रहते हैं, तो रहने दें, उनका मुल्क है, हमें क्या हो रहा है? देखें, हम ब्राह्मण सबसे ज्यादा मुसलमानों का दुश्मन है। ब्राह्मण जिसकी नस्ल ये यूदी है, ये क्या बैठा हुआ क्या नाम है, मोदी। मेरी बात सुने।
जवाब दे दिया कि हम यहाँ पर खुश हैं, तो आप सोशल मीडिया पर क्यों कह रहे हैं? फिर उनके खिलाफ आप क्यों इस तरह से बातें करें? उनके मुसलमानों ने खुद आपको जवाब दिया, आपने खुद मुझे बताया है, तो बहस तो बनती नहीं है। जब वो वहाँ खुश है, जो वहाँ फिर वो जब वो वहाँ पर खुश है तो वहाँ मुसलमान रह रहे हैं तो उनकी हम मैच भी नहीं करते। जो कश्मीर में जितना जुल्म हो रहा है तो फिर उनका साथ दे। फिर आप जरा उनके मुसलमानों के सामने कहीं कश्मीर हमारा, वो आपको बता के भेजेंगे, वो कहेंगे, वो कभी भी आपकी सुनेंगे नहीं। तो वहाँ तो पाकिस्तान के नारे लग रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने देखा नहीं है? कब लग रहे हैं? वहाँ पाकिस्तानी कश्मीरियों वो जो तहरीक थी ना, वो खत्म हो चुकी है वहाँ पर। लगे ना नारे। वो तहरीक थी, यासिन मलिक के दौर में थी वो तहरीक। घंटे घर के ऊपर हमारा झंडा लगा हुआ था, अब नहीं लगा हुआ। अब भी है वहाँ लोग, भाई नहीं है, वो बंद हो गए। अब क्या पूछना है और पूछना। हाँ, अब बताएं ताल्लुकात कैसे बेहतर करें? आखिरी सवाल मेरा यही होता है। ताल्लुकात बेहतर कैसे करें? जब तक ये नफरतें, ये जो नफरतें हैं ना, जब तक आप इतनी नफरत उगलेंगे तो कैसे ताल्लुकात ठीक होंगे? आप क्यों, उन्होंने खुद आपको जवाब दिया है, अभी भी आप खड़े होके कहते हैं। मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ भड़काने वाला कौन है? तीसरा आदमी। और तीसरा आदमी कौन है? अमेरिका और इसराइल। अमेरिका और इसराइल है भड़काने वाला। देखें, हम दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए थे, आज वो कहाँ पहुँच गए हैं, हम किधर हैं। हिंदू मुस्लिम से हट के अगर हम बात करें ना, वो हमसे कामयाब हैं इस लेवल पे। टेक्नोलॉजी उनकी अपनी, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक वो अपना इंपोर्ट, अपना बनाना, अपना सब कुछ करते हैं। जाओ लड़ जाओ। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो देख ही रहे थे, मतलब यार कपिल शर्मा शो देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट आइए, मेरे चैनल पे आइए या किसी भी पाकिस्तानी इंटरव्यू चैनल पर चले जाइए। अब वहाँ से कोई भी एक अच्छी वीडियो उठा लीजिए, आप इतना हंसेंगे कि आपके पेट में दर्द होने लग जाएगा। अब इन्हीं दादाजी की आप बातें सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि जो मोदी है वो ब्राह्मणों की सबसे बड़ी नस्ल है। मोदी ब्राह्मणों की नस्ल नहीं है, उसे सिर्फ ब्राह्मणों से ना जोड़िए, वो सनातन की नस्ल है। ये बात याद रखना, आरएसएस का बंदा है। इनमें कोई भी बात हो, वो चलो एक तो बात अच्छी कही दादाजी ने कि हम दोनों को लड़ाने वाला कोई तीसरा है। अमेरिका और इजराइल का नाम लिया, इजराइल का नाम नहीं लेना था, सूट नहीं करता है तुम लोगों की जुबान पर। अमेरिका तो ठीक था, हाँ उसकी पॉलिटिक्स ऐसी रहती है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है एक दूसरे देशों को लड़ाने में। बट मैं ये नहीं समझता कि भारत और पाकिस्तान को लड़ा रहा, क्योंकि उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मंदिर बना है, उसी को लेकर इनके पेट में दर्द हो रही है कि वहाँ मुस्लिम देश में मंदिर कैसे बन गया। यहाँ तो मोदी ने एक बाबरी मस्जिद गिरा दी थी, मोदी ने नहीं गिराई थी। हम लोग मरते हैं होंडा ब्रांड पे, एप्पल ब्रांड पे। आज देख लें, एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है, सबसे पहले नोकिया की आई, सैमसंग की आई। जब हमारे मुल्क में बात होती है कि हम यहाँ नोकिया की इंडस्ट्री लगाएं, ये कहते हैं हमें क्या दोगे? ओ भाई, हमें क्या देना है? तुम अपनी मुल्क के लिए सब कुछ अच्छा करो, यहाँ इंडस्ट्रियाँ बहाल करो। यहाँ तो बिजली इतनी महंगी हो गई है, 3 मरले का घर चलाना मुश्किल है। आप इंडस्ट्री खोल लोगे तो वो जो 3 मरले के घर में बिजली आ रही है वो भी बंद होकर इंडस्ट्री में आ जाएगी। फिर हुक्मरान कहेंगे भाई आप ही तो कहते थे कि यहाँ नोकिया की इंडस्ट्री बनाए। तो बात होती है अमाल के ऊपर। जिस इंसान की नीयत ही ये है, आप भी माशाल्लाह इस फील्ड से ताल्लुक़ है, मैं अगर आपसे तकाजा कर दूँ आप मेरा इंटरव्यू चलाएं, मुझे क्या देंगे? आप कहेंगे यार कैसा बेशरम इंसान है। मैं इससे तासुरात लेना चाह रही हूँ और ये मुझे कह रहा है मुझे क्या देंगे इसके एवज में। कह रहे कि मैं बात भी पैसे लेके करूंगा। बात की इस सोच का हमारे बड़ों ने हमारे ऊपर तयन किया है कि हमने किसी के साथ नेकी करनी है, हम उसके अगेंस्ट लेने के लिए नेकी करते हैं। इस दौर में 2023 चल रहा है, यहाँ नेकी करनी है ना। आज कोई किसी को लिफ्ट देता है या यानी कि अक्सरियत कोई मुफाद के ऊपर ही कोई मामला होता है। कहना चाह रहा हूँ, देखें वो बात फिर वहीं आ जाती है, वो है हिंदू। अभी हम किसी की बात करेंगे, कोई कहेंगे यार उसकी कितनी फेवर कर रहे हैं। वो एक मुत्तहिद कौम है। इमरान खान भी कहता था कि ये लोग, इनकी पॉलिसी अच्छी है, खारजा पॉलिसी जो है अच्छी है, जिसके ऊपर उसको पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। मैं कह दूंगा, लोग कहेंगे लो जी ये भी कोई इंडिया का एजेंट है जो इंडिया की तारीफ कर। टैक्स पे बात करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए बात तो यही है ना कि जब हम आज़ाद इकट्ठे हुए हैं, हम अभी तक मसलक बंदी से, फिरका बंदी से, पार्टी से बाहर नहीं निकले। हमने चांद पे कहाँ जाना है? हम तो यहाँ से खड़े हो गए चांद देख सकते हैं। उनका एक प्लान फ्लॉप हुआ, एक कामयाब हो गया। फ्लॉप हुआ, हम बहुत हंसे, लो जी ये हिंदू करने लगे थे। हमने तो तसव्वुर भी नहीं किया, हमने उस चांद गाड़ी की एक सीट भी नहीं बनाई है। तो देखें कंपैरिजन उस चीज़ का होता है। अब ज़मीन और आसमान को आप मैयर करें तो समझ नहीं आती, इस ज़मीन को और उस पार की ज़मीन को मैयर करें तो समझ आती है यार ये दिख रहा है, वो कहाँ है हम कहाँ हैं। तो आप क्या फर्क? तो जाहिर है फ़र्क ही है ना। दोनों एक घर के बेटे हैं,
ठीक है, वो एक आगे निकल गया, एक पीछे निकल गया। क्यों निकल गया? उन्होंने फोकस किया अपनी आवाम के ऊपर। उन्होंने ये नहीं कहा मैं अपना बंगला बना लूँ, मैं अपने सराय बना लूँ, मैं अपनी ज़मीनें बाहर बना लूँ। मोदी की क्या ज़मीनें हैं बाहर, मोदी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर? सबसे ज़्यादा हमारे जो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं, उनकी कोई भी चीज़ खोल लें करप्शन निकलती है, या किसी की ज़मीन निकलती है, किसी की प्रॉपर्टी निकलती है। हमारा क्या निकलता है? हमारा 46,000 का बिजली का बिल निकलता है, हमारा वो मीटर काटने वाला बंदा निकल। मिस्टर मोदी की बात की है ना, उनकी एक प्रॉपर्टी नहीं है उनकी बाहर। मैडम, आप प्रॉपर्टी के सबूत की बात कर रही हैं, उनके ऊपर ये एलिगेशन ही नहीं है। आप भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप मुझे बताएं आपने कभी मोदी का कोई एलिगेशन सुना है? मैं मोदी की फेवर नहीं कर रहा भाइयों, कोई भी बुरा ना मनाइएगा, ना मैं मोदी को जानता हूँ ना मैं उसकी फेवर में हूँ। सच बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात एक चीज का तायुन ही नहीं है, सबूत तो उसके होते हैं। एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी है हमने। ये वाहिद मुल्क है जहां सबसे पहले जजेस कहते हैं ये नाअहल है, ये करप्शन है, और उसको ही प्रोटोकॉल देने के लिए एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक जाती है। तो अब आप मुझे बताएं, आप ये किस चीज का कंपैरिजन करेंगी मोदी से और इससे? हमारा तो लेवल ही नहीं है किसी मामले में उनके साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ गए थे ना, उन्होंने उनको हार पहनाया, रेड कारपेट बिछाया, ढोल धमाका हुआ, प्रिंस खुद उनको रिसीव करने आया। हमारे प्राइम मिनिस्टर का किसी को पता ही नहीं था कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है, देखें, जब एक मजदूर इंसान होता है, वो मजदूरी करेगा तो उसकी शानो शौकत होगी। वो चापलूसी करेगा ना तो उसको सब साइड पे लगा देंगे, नहीं यार ये काम का बंदा नहीं है, इसने जब बात करनी है कोई फेवर की करनी है, या इसने कहना है मुझे ये दे दो। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। खैर, लास्ट में जो एक बंदा आया वो पढ़ा लिखा था, अच्छी पढ़ाई की थी उसने कुछ फैक्ट्स पे बात की, कुछ सीरियस बातें की, कुछ अच्छी बातें की भारत के बारे में, और जितने भी बातें की उसने सच बातें की, उसमें कोई भी झूठ नहीं था। दोस्तों, ये पाकिस्तान के आम लोगों का ओपिनियन है भारत के बारे में। और ये जो भाई साहब बता रहे थे कि मोदी जी के ऊपर कोई भी एलिगेशन तक नहीं लगा है कि उनकी विदेशों में प्रॉपर्टी है, तो मैं अपने पाकिस्तान के भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मोदी जी पैसा किस लिए कमाए। उनके परिवार में कोई है ही नहीं, ना उनके बच्चे हैं, ना उनके बेटी है, ना लड़का है, कोई नहीं है, तो पैसे किस लिए कमाएंगे? उनके वो करप्शन बिल्कुल नहीं करते हैं, बड़े लेवल पर तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, छोटे तबके में होगा पॉलिटिक्स में, बट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और दोस्तों, ये बात कर रहे थे कि भारत की बहुत ज़्यादा इज्जत है, भारत चांद पर पहुंच गया। इसके लिए भारत ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। और भारत कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करता है, भारत कहीं दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करता है, भारत अपने काम से काम रखता है। और यही शायद भारत की अब जो कामयाबी थी वो काम आ रही है, और भारत एक पावरफुल देश बन चुका है। इसी का नतीजा अभी कतर में देखने को मिला। दोस्तों, कतर में जो हुआ है कोई छोटी बात नहीं है। कतर का कानून शरिया कानून है। इतिहास में पहली बार भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसरों के लिए कतर का शरिया कानून झुका है। फांसी की सजा होने के बावजूद उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है। ये है मोदी जी की पावर। शरिया कानून भी अब घुटने टेक देता है एक आरएसएस वाले बंदे के सामने। सच में यार, आरएसएस पावरफुल तो है। उसके बाद दोस्तों, जो मोदी जी वहाँ गए हैं कतर में, तो क्या मतलब स्वागत हुआ यार। प्रिंस रिसीव करने आया, रेड कारपेट बिछी थी, 21 तोपों की सलामी दी गई। वाह, दिल खुश हो गया यार। और पाकिस्तानियों को तो जलनी चाहिए इस बात को लेकर। एक वक्त था जब मुस्लिम देशों को लेकर पाकिस्तानी बहुत सीना फुलाते थे, 57 मुल्क 57 मुल्क। आज वही 57 मुल्क हड़ा उससे किनारे कर रहे हैं और मोदी जी को गले लगा रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश को गले लगा रहे हैं। शायद यही पाकिस्तानियों को एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। लेकिन वो कर क्या सके, उनके माई बाप हैं, वो इनकी रोजी रोटी चला रहे हैं अरब देश, तो इनके खिलाफ ये जा नहीं सकते। और जाकर ये करेंगे भी क्या, पैसे तो उन्हीं से लेने, तो जितना वो कहेंगे उतना करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।